नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, सब लोग कैसे हो आप? ठीक ठाक, बढ़िया, बेहतरीन। बेटा सब बच्चे एक बार कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए बेटा, बहुत ही बढ़िया। बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप जानते हैं दोस्तों, आप सब बच्चों को पता है कि आप सबके लिए बेटा मैथ्स का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक की बेटा आपकी कंप्लीट जानकारियां चल रही हैं। और शीट नंबर 6 बेटा बताओ, शीट नंबर 6 हमने कंप्लीट कर ली थी बेटा। शीट नंबर 6 ये सारे सवाल आपके सामने हैं। ये सारे सवाल आपने कंप्लीट कर लिए थे। क्या आप सब लोगों को बेटा ये पूरी शीट बढ़िया से क्लियर है? इसमें किसी का कोई डाउट, सवाल किसी का बेटा? यहाँ के बेटा आपने सारे सवाल बड़े अच्छे प्रकार में कंप्लीट किए थे और मैंने आपको बताया भी था कि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत काम आते हैं। ऐसी जानकारियां बेटा बहुत अच्छे प्रकार से अपने पेपर में मिलती हैं। आपने जब प्रैक्टिस क्लास पढ़ी थी तो इस प्रकार के सारे सवालों का यूज किया था। और आज बच्चों हम करने वाले हैं शीट नंबर 7 के बारे में चर्चा। टोटल बेटा 8 शीट होंगी। आज जो 7 नंबर शीट पढ़ने वाले हैं ना बेटा, उसमें जो एक कंसेप्ट करेंगे, ये बच्चों बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। और ये होते हैं जी कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। कॉइन मतलब सिक्के। सिक्कों के बारे में बच्चों आपको पता है, देखो दो चीजें होती हैं सिक्कों के बारे में। आपको दो बातें पता है दोस्तों, क्या क्या, एक बार समझते हैं। पहले आप बात का कंसेप्ट समझना, बहुत इजी है। कॉइन, कॉइन कह सकते हैं, नोट कह सकते हैं, ऐसा। देखो बेटा दो चीजें होती हैं, एक तो डिपेंड करती है वैल्यू। बेटा एक तो बात आती है वैल्यू की, और एक बच्चों बात आती है अपने सामने नंबर ऑफ कॉइन्स की। जैसे कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं नंबर ऑफ कॉइन्स, हिंदी में इसे बोलते हैं सिक्कों की संख्या। और ये है बच्चों उनकी वैल्यू, ये है उनकी वैल्यू। अब आपको बेटा कोई भी सिक्के हैं, मान लो कोई भी सिक्के हैं, या तो उनकी वैल्यू दी जाएगी और या उनका नंबर ऑफ कॉइन्स दिया जाएगा। अगर एक चीज आपको पता है तो सेकंड वाली को ज्ञात करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं तुम्हारे सामने कुछ बातें बता रहा हूं, इन बातों को एक बार सुन लीजिएगा। बेटा मेरे पास मान लीजिए ये 10 पैसे का सिक्का है। ये 10 पैसे का बच्चे कॉइन है। दिस इज ए कॉइन ऑफ 10 पैसा। अगर मान लीजिए बेटा आपके पास ऐसे 5 कॉइन होते, नंबर ऑफ कॉइन कितने होते? 5। अगर आपके पास ऐसे 5 सिक्के होते तो क्या बेटा आपकी जो वैल्यू है वो 50 पैसा बन जाती? क्या क्या आपके पास टोटल 50 पैसे होते क्या? या दोस्तों मैं इसको ये भी कह सकता हूं 0.5 रुपीज। आप अगर पैसों में बोल रहे हैं तो ये 50 पैसे हैं, आप रुपयों में बोल रहे हैं तो ये आधा रुपया है, 0.5 है। ये बात मुझे बताने की नीड नहीं है कि 100 पैसे का मतलब 1 रुपये होता है। ये बात आप जानते हैं, मुझे बताने की नीड नहीं है। दोस्तों आप एक बात को और समझें, जैसे मैंने आपको एक कॉइन, एक सिक्का दिया मान लो, और ये सिक्का है बच्चों 25 पैसे का। 25 पैसे के सिक्के हैं और वैल्यू में बेटा, वैल्यू में इनके रुपए बन रहे हैं 20। अगर वैल्यू की बात की जाए तो इनसे 20 रुपीज बनते हैं। तो आप मुझे बताओ ना कि कितने सिक्के होंगे बेटा? 25 पैसे वाले 8 सिक्के से बनाओगे? अरे नालायको, 8 सिक्कों से बन जाएंगे। तुम लोगों को इतनी बात पता नहीं लगती है, तुम लोगों को इतनी बात समझ नहीं आती है। ऐश्वर्या कह रही है जी 4 सिक्के बहुत हैं। अरे बेटा 25 पैसे वाले अगर तुम 4 सिक्के लाओगे तो 4 सिक्कों से तो 1 रुपया बनेगा। ये तो बेसिक वाली बात है। 25 पैसे वाले 4 सिक्के लाओगे तो 1 रुपया बनेगा। अब 20 रुपए बनाने के लिए क्या तुम्हें 80 कॉइन लाने पड़ेंगे बेटा? तुम्हें 80 सिक्के लाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स या वैल्यू, दोनों में से एक चीज पता है तो सेकंड वाली वैल्यू आपको बनानी आनी चाहिए। बेटा आप ये बता दो मुझे, आपके पास 50 पैसा का कॉइन है, आपके पास 50 पैसे का कॉइन है, और ये बच्चों मान लो आपके पास 30 कॉइन है। ये आपके पास 30 कॉइन है, तो इनसे रुपए कितने बनेंगे? इनसे रुपए कितने बनेंगे? सर आप कह सकते हैं जी 2 सिक्के मिलाकर 1 रुपया बनता है, 2 सिक्के मिलाकर 1 रुपया बनता है, तो 15 सिक्के मिलाएंगे तो 7.5 रुपए बन सकते हैं। 30 मिलाओगे 15 बन सकते हैं। अरे इन चीजों को आपस में रिलेट कर सकते हो क्या? जैसे बच्चों आपके पास अब की बार थोड़े सिक्के, बड़े बड़े सिक्के आ गए। आपके पास 2-2 रुपए वाले कॉइन है, आपके पास 2-2 रुपए वाले कॉइन है, और ये 50 सिक्के हैं, 50। तो क्या बच्चों इनसे
₹100 वैल्यू बन जाएगी? हाँ, एक बच्चा कहता जी ₹25 बन जाएंगे। क्या बताऊं मैं, ₹2 वाले अगर तुम 50 सिक्के लेके बैठे हो तो क्या उससे ₹25 बनेंगे? जो बच्चा कभी जीवन में स्कूल नहीं गया ना, ये बातें वो भी जानता है, ये बातें वो भी जानता है, और तुम नालायकों को बताओ ये बात नहीं पता। जरा एक बार आप मेरी बात को समझना, आपको सवाल का उत्तर नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को अंडरस्टैंड करना है। तो मैं जो कहानी बता रहा हूं उस कहानी को समझना, उस कहानी को समझना बेटा। ये मेरे पास 3 प्रकार के सिक्के हैं। ₹1 वाला सिक्का है दोस्तों, 50 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है ना। ₹3 के सिक्के हैं आपके पास, ₹1, 50 पैसे और 10 पैसे। सिक्कों की संख्या का अनुपात बेटा, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो है 4:5। देखो इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे पास ₹1 के 4 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 2 सिक्के आएंगे और 10 पैसे के 5 आएंगे। अगर दोस्तों आप इनसे वैल्यू जनरेट करो, अगर आप इनसे वैल्यू बनाओ कि आखिर इनसे रुपए कितने बनेंगे, तो मुझे बताओ ना एक बार, क्या 4 सिक्के ₹1 वाले बनाएंगे ₹4? सर 50 पैसे वाले 2 सिक्के बनाएंगे ₹1 और 10 पैसे वाले 5 सिक्के बनाएंगे 50 पैसे, यानी कि आधा रुपया। टोटल तुम्हारी जेब में ₹5.5 बनेंगे क्या? अगर मैं ये सिक्के 4, 2, 5 ही मान लेता हूं तो मेरी जेब में ₹5.5 बनेंगे। सवाल कहता आपके पास ₹11 हैं, ये 11 एक्चुअल में 5.5 की वैल्यू है। मेरे सवाल के अकॉर्डिंग ₹5.5 आ रहे हैं, सवाल कहता ₹11। आप मुझे बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे कितनी है? 2। सर 5.5 से 2 बार कटेगा और 2 दूनी 4, यही 4 आपके सवाल का उत्तर है, यही 4 आपके सवाल का उत्तर है। क्या वैल्यू सिस्टम की बात समझ में आ रही है? मेरे पास सिक्के कौन कौन से? ₹1 वाले, 50 पैसे वाले और 10 पैसे वाले। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो कितना है? 4:5। वैल्यू कितनी बनेगी? 4, 2, 1 आधा, यानी कि सर ₹5.5 बनेंगे। ₹5.5 अगर 11 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू क्या बनेगी? आपने सवाल को सॉल्व किया, 4 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगली बात देखो, फिर से एक बात समझना, मेरे पास बेटा सिक्के हैं ना, वो ₹1 के, 50 पैसे के और 10 पैसे के है ना। आपने कहा सर मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या है 2:3:5 में। तो आप एक बार ये सोचो कि इनसे पैसे बन कितने रहे हैं, आपके हिसाब से कितने पैसे बन रहे हैं? पहले आप वैल्यू को बनाने का प्रयास तो करो। सर यहां से बनेंगे ₹2, 50 पैसे वाले 3 सिक्के बनाएंगे ₹1.5, 10 पैसे वाले 5 सिक्के बनाएंगे 98। सर टोटल इससे बन रहे हैं 4। अगर ये टोटल 4 बन रहा है, सवाल कहता मेरे पास ₹120 हैं, तो क्या ये 4 की वैल्यू है? जी हां। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है और बेटा उसके लिए आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से काटोगे 30 बार जाएगा, 30 से 5 बार काटोगे 150 बनेगा। क्या 150 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए क्या? 150 उत्तर आना चाहिए क्या? नंबर ऑफ कॉइन्स को देखकर आप उनकी वैल्यू को बना सकते हैं, और जैसे ही वैल्यू बन गई, आगे सवाल तो वैल्यू सिस्टम का है, आगे क्वेश्चन तो वैल्यू सिस्टम का है। इज इट फाइन? इज इट क्लियर बेटा? बहुत आसान चीज है ना ये। फिर से एक बात और समझो, देखो मेरे पास सिक्के हैं बेटा, ₹1 वाला, ये ₹1 का सिक्का है, ये 50 पैसे का और 10 पैसे का। सब नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है वो 3, 2, 3 में दिया है, नंबर ऑफ कॉइन इस रेशो में दिया है। आपने कहा जी वैल्यू क्या बनेगी? देखो इनकी वैल्यू बनेगी 3, इनकी वैल्यू बनेगी सर ₹1 और इनकी वैल्यू बनेगी 0.3। क्या आपके पास ₹4.3 बनेंगे? क्या तुम्हारे पास ₹4.3 बनेंगे? जी हाँ। सवाल कहता है तुम्हारे पास ₹12.9 हैं। सर ये 4.3 की वैल्यू है, आपको 10 पैसे के सिक्के नहीं 50 पैसे के सिक्के बताने हैं, दुगना कर दीजिए। पूरा पूरा 3 बार कटेगा, 3 दूनी 6। वैल्यू सिस्टम के आधार पर बी उत्तर बन जाएगा, बी आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझो, दिक्कत नहीं है। ₹1 का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का, सिक्कों की संख्या, यह बात ध्यान रखना कि तुम लोगों को दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉइन्स,
3:5:2 में। सर इनकी वैल्यू बताओ कितनी बनेगी वैल्यू। 1 रुपए के 3 सिक्के बनाएंगे 3 रुपए, 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो ये 2.5 रुपए बनेंगे, 25 पैसे के 2 सिक्के बेटा आधा रुपया बनेगा, यानी टोटल मिलाकर बन रहे हैं 6 रुपए। सवाल कहता है सर आपके पास 34.8 रुपए हैं, तो क्या ये 6 की वैल्यू है। सर 34.8 रुपए हैं तो क्या ये 6 की वैल्यू है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। सर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, क्या आपको 5 से गुणा कर लेना चाहिए। 5 दूनी 10, 12 बार कटेगा, 12 दूनी 24, 12 निमा 108। आपके सवाल का उत्तर बनेगा 29। डेटा बड़ा कंफर्टेबल है, डेटा बड़ा आसान है। नंबर ऑफ कॉइन से वैल्यू जनरेट करना आना चाहिए, नंबर ऑफ कॉइन से वैल्यू जनरेट करना आना चाहिए। जैसे भाई एक सवाल और देखो, तुम्हें कितने सवाल बता रहा हूं मैं। मेरे पास बेटा 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। 2:3:5 में आप ये कॉइन्स लेके बैठे हो। दिस इज अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर मेरे दोस्तों मैं आपसे इनकी वैल्यू पूछूं, वैल्यू मान बताओ वैल्यू, तो आप कहेंगे सर इनकी वैल्यू बनेगी 2, इनकी वैल्यू बनेगी 1.5 और इनकी वैल्यू बनेगी 1.25 रुपए। ऐसा ही है क्या। सर टोटल आपके पास आने चाहिए 4.75 रुपए। सवाल कह रहा है तुम्हारे पास 228 रुपए हैं, गुणा में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये पॉइंट काटोगे 100 आएगा। सर इतना ये बेसिक कंसेप्ट है कि चीजें आपको आनी चाहिए। 25 चौका 100, सर 25 से काटोगे 25 एकम 25, 25 निमा 19 एकम 19, 19 दुना 38, तो 12 गुणा 12 उत्तर बनेगा 144। बेटा स्टार्टिंग की जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं, क्या पांचों सवाल बिल्कुल एक जैसे थे क्या। इनमें आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया गया था, टोटल वैल्यू दी गई थी, तो आपने नंबर ऑफ कॉइन से वैल्यू जनरेट कर ली। वैल्यू जनरेट कर ली तो आगे अपना वैल्यू सिस्टम काम कर गया। ये कॉइन वाले सवालों में स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हैं जो आप सबको समझ में आ गए बढ़िया से। सुनो बेटा, अब ये सवाल देखो, आप घर पे जब खुद से करते हैं ना तो डायरेक्ट काम किया करो तेज गति में। कैसे करेंगे सर। 1 रुपए के सिक्के हैं 8, इनसे बनेंगे 8 रुपए। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, इनसे बनेंगे 2.5 रुपए। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, इनसे बनेंगे 75 पैसे। यही बनेगा सर। ये 10 11.25 रुपए हो गए। सवाल कहता है तुम्हारे पास 225 रुपए हैं, सर ये 11.25 की वैल्यू है, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 8। यही सवाल है। ये 2 जीरो कर सकते हैं गुणा में, आप काट चाहो तो बेटा 225 से पूरा 5 बार कटेगा, 5 से 20 बार कटेगा, 160 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। अरे इस प्रकार का सेम क्वेश्चन खुद से कर लोगे क्या आप, जब तुम्हें टोटल वैल्यू दे दी जाए। देखो इन दोनों बातों में खेलना आना चाहिए, नंबर ऑफ कॉइन्स में और वैल्यू में रिलेट करना आना चाहिए। स्टार्टिंग के 6 सवाल बिल्कुल एक जैसे थे, जिनमें एक जैसा कॉन्सेप्ट था, बस डेटा को चेंज करके सवाल दिया गया। ये 7वें सवाल में डायरेक्ट रेशो देने से परहेज कर लिया। ये कह रहे जी मैं आपको डायरेक्ट रेशो नहीं दूंगा, मैं तो सर आपसे ये रेशो खुद से बनाने की बात कह रहा हूं। तो इसके लिए मैंने क्या करा, तो स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन स्टेटमेंट ऐसा है कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सर एक बक्से में 56 रुपए की धनराशि है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसों के सिक्कों से दुगने और 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने हैं। ये सिक्का 1 है तो ये 4 है, तो ये 2 है क्या। अरे बताओ, 1 रुपए के सिक्के से 4 गुना और 25 पैसे से दुगना, तो रेशो तो 1 4 2 ही बनेगा। और जब रेशो बन गया, आगे तो सवाल आसान है बेटा, आगे तो कर लोगे ना। जब रेशो बन गया तो ये सवाल आगे तो आपसे हो ही जाएगा, मुझे कराने की नीड थोड़ी है। बहुत बढ़िया। आगे इनकी वैल्यू बनाना, 1 रुपए 2 3 रुपए 3.5 रुपए, यानी आपका उत्तर केवल इतना सा है सर, 56 के बटा में 3.5 करेंगे और गुणा में करेंगे 4, खत्म। काटा पीटी कर लेना सब। 7 8 56, 5 8 40, 64 आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए। 32 वाले बच्चे बेटा एकदम गलत कर रहे हैं। 32 तो इस सवाल का आंसर आ ही नहीं सकता। 32 तो इसका आंसर आ ही नहीं सकता, आंसर 64 ही आएगा। बेटा इस सवाल में नोट सिक्के नहीं है, इस सवाल में नोट है। एक तो 50 रुपए का नोट है, एक 20 रुपए का नोट है, एक 10 रुपए का नोट है।
यही बात है। आपने कहा सर ये नंबर ऑफ नोट है ना, ये आने चाहिए 3:5:8 में। अगर आप वैल्यू बनाओगे, वैल्यू सर देखो 50 के 3 नोट बनाएंगे 150 रुपए, 20-20 के 5 नोट बनाएंगे 100 रुपया, 10-10 के 8 नोट बनाएंगे 80 रुपए। क्या प्यारे बच्चों, ये 330 रुपए हो गए। सवाल कहता है ये 1650 रुपए हैं। ये 330 की वैल्यू है। 20 के नोट कितने हैं, 5 गुना कर दीजिए। ये पूरा 5 बार कटेगा और 5×5 25 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। सी को कंफर्म कर दीजिए, सी को लॉक कर दीजिए। कोई और काम तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं थी। आपसे 20 रुपए के नोट पूछे गए थे, वो 5 का मान बनना चाहिए, 5 से कर पाएंगे ना। देखिए डेटा थोड़ा बहुत चेंज होगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट में तो चेंज नहीं है। कॉन्सेप्ट तो सवाल का क्या है वो आप बना ही सकते हो बेटा। सुनो, इस बार जो रेशो है, रेशो उसको बनाना आपका काम है। रेशो को बनाना बेटा आपका काम है। रेशो को बनाइए ना, आपको बात समझ में आएगी। सर एक बैग में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए सिक्कों की संख्या से आधी है। यानी जो 5 रुपए के सिक्के हैं ना बेटा, ये 2 रुपए के सिक्कों से तो आधे हैं, और 1 रुपए के सिक्कों से 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर 2 मान लूं तो 1 रुपए वाले सिक्के 2 रुपए सिक्कों से 3 गुना आएंगे। जी हां सर। 5 रुपए वाले सिक्के 2 रुपए के सिक्कों से आधे, यानी इधर 1 बनेगा क्या? अरे इधर 1 इधर 2, ये 6 है। पहले आपने रेशो को मर्ज किया, मर्ज करते रेशो बन गया। अब आप वैल्यू बनाओगे, सर इनसे निकलेंगे 5 रुपए, सर इनसे बनेंगे 4 रुपए, इनसे बनेंगे 6 रुपए। टोटल मेरे हिसाब से आ रहे हैं 15। सवाल में अगर 60 है तो ये 15 की वैल्यू है। 5-5 के सिक्के कितने हैं, 4। ये उत्तर बन गया। ऐसा कोई सवाल कभी किसी पेपर में आ जाए तो आप ये चिंता मत करना जी हमसे तो हो नहीं रहा, मैं तो वैल्यू ज्ञात नहीं कर पा रहा। तो मैं ये जो 9-10 सवाल बता रहा हूं ना, ये सारे बेटा एक जैसे क्वेश्चन है। इन सब का कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट की बात आपको पता होनी चाहिए। मेरे पास 1 रुपए, मेरे पास 5 रुपए और 10 रुपए के नोट है। ध्यान रखना, 1 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है और 10 रुपए का नोट है। नोटों की संख्या समान है, 1:1:1 में। तो आप कहना सर इनसे बनेगा 1 रुपया, इनसे 5 रुपया, इनसे 10 रुपया, मेरे पास 16 रुपया होना चाहिए। सवाल कह रहा है 640 है, ये 16 की वैल्यू है। मेरे पास कुल कितने नोट हैं, देखो एक नोट ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, मेरे पास टोटल नोट तो 3 है। तो आपके सवाल का उत्तर 120 आ गया। अगर तीनों प्रकार के नोट बराबर हैं, अगर तीनों प्रकार के नोट इक्वल हैं, तो आप 40-40-40 नोट मानेंगे और 120 नोट आने चाहिए ना बेटा। तीनों प्रकार के नोट अगर मैं 40-40-40 मान लूंगा तो ऐसे ही तो होना चाहिए। एक बात और सुनो, 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट है। ये 3:4:5 में। आप देखो वैल्यू कितनी बनेगी, इनसे बनेगी 60 रुपए, इनसे बनेगी 40, इनसे बनेगी 25, सर 125 बनेगी। सवाल कहता है 1000 रुपए हैं, ये 125 की वैल्यू है, 8 बार कट रहा है। 5 रुपए के नोट पूछे, 5 गुना कर दीजिए, क्या 40 आंसर बन गया। इन स्टार्टिंग के 11 सवाल तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से सॉल्व हो गए हैं। इनमें तो किसी बच्चे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कंसेप्ट एक जैसा है और मैं तुम्हें एक ही कंसेप्ट पे कई सवाल करवाता हूं ताकि इन्हें करने में कभी आपको दिक्कत ना आए। 12 नंबर क्वेश्चन से बेटा कहानी बदल चुकी है। देखो 12 नंबर कहानी से आपके सामने गेम बदल गया। आप कोई बच्चा मुझे ये सवाल पढ़कर ये बताओ कि अब तक जितने सवाल किए और ये कर रहे हैं, इसमें कुछ फर्क भी है क्या? देखो बेटा, उन क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया था, ये रेशो दिया है इनकी वैल्यू का, ये रेशो दिया है इनकी वैल्यू का। ये आपको सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के देखना पड़ेगा कि रेशो हमें किस बात का दिया हुआ है। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे का रेशो है, ठीक है। अच्छा, इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू बेटा, वैल्यू का मतलब ये वाले सिक्के अगर 13 रुपए के हैं, ये सिक्के 11 रुपए के हैं, तो ये सिक्के 7 रुपए के हैं। ये वैल्यू का रेशो है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो तुम्हें बनाना पड़ेगा बेटा। 13 रुपए बनाने के लिए 1-1 रुपए वाले 13 सिक्के चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, 50-50 पैसे से 11 रुपए जनरेट करने के लिए क्या आपको 22 सिक्के चाहिए? अरे 50 पैसे वाले 2 सिक्के मिलते हैं तो 1 रुपया बनता है, तो भैया 11 बनाने के लिए 22 सिक्के चाहिए।
जानते हैं? 25 पैसे वाले 4 सिक्के मिलते हैं तो 1 रुपया बनता है। 4 सिक्के मिलोगे तो 1 बनेगा, तो 7 रुपया बनाने के लिए 28 सिक्के लाने चाहिए। यानी मेरे हिसाब से मेरे पास टोटल कॉइन्स आने चाहिए 63। सवाल कहता मेरे पास 378 सिक्के हैं, ये सिक्कों का ढेर है, ये 63 की वैल्यू है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं बेटा? 50 पैसे के सिक्के तो ये 22 आएगा। सर ये पूरा पूरा 6 बार कट रहा है, तो 22 छिक्का 132। ये तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क समझ पा रहे हो ना? दोनों बातों का डिफरेंस ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना? सर उसमें हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया था, इसमें वैल्यू का दिया है। नंबर ऑफ कॉइन दिया जाए तो आप वैल्यू बनाओगे, आपको वैल्यू दी जाए तो नंबर ऑफ कॉइन बनाओगे। दोनों चीजों पे शिफ्टिंग करनी आनी चाहिए भैया। एक और देखो, एक और देखो बेटा, मेरे पास ना 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। मैं क्या कह रहा हूं, उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है, सिक्के बराबर नहीं है, राशि बराबर है। बेटा वैल्यू का मतलब एक 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 है क्या? अगर वैल्यू एक 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 आ रही है तो नंबर ऑफ कॉइन्स 1 2 4 होने चाहिए क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। टोटल सिक्के 203 है। सर ये टोटल की वैल्यू है, 7 की वैल्यू है, ये 7 की वैल्यू है सर। बैग में कुल राशि ज्ञात करनी है बेटा, बैग में कुल राशि 3 है, 3 का मान ज्ञात करना है। 7 दूनी 14, 7 नीम 63, 29 तिया 87। आपके बैग में टोटल 87 रुपए थे, आपके बैग में टोटल 87 रुपए थे। ऐसा हमसे ये पूछता कि 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 58। 25 पैसे के तो हम बोलेंगे 116। 1 रुपए वाले तो बोलेंगे 29। तीनों की वैल्यू काउंट करोगे 87 आना चाहिए। रेशो टॉपिक में ये जो शीट चल रही है ये केवल और केवल कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है, केवल और केवल कॉइन बेस्ड कहानी है। ऐसा ऋषिका कह रहे हैं जी 1 2 4 कैसे आया? ऋषिका तुमने कभी देखे 50 पैसे के कॉइन देखे कभी? ऋषिका कभी 50 पैसे के कॉइन देखे बेटा कभी? यस। तो अगर तुम्हें 1 रुपया रखना हो अपने पास में, 1 रुपया बनाना है तो 50 पैसे के कितने कॉइन लाने पड़ेंगे? ऋषिका अच्छा 2 लाने पड़ेंगे, आपको पता तुमको? वेरी गुड। और 25 पैसों से अगर 1 रुपया बनाना है, 25 पैसों से 1 रुपया बनाना है तो बेटा 25 पैसे वाले कितने 4 कॉइन लाने पड़ेंगे? बात समझना ध्यान से। 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा। सर इनकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू 5:4:1 में। जरा आप मुझे बताइए नंबर ऑफ कॉइन्स, 1 1 रुपए के 5 सिक्के चाहिए। हाँ जी। 4 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे वाले सिक्के चाहिए 8, 25 पैसे वाले चाहिए 4। आपने कहा जी 340 सिक्के हैं, 17 की वैल्यू है, 20 बार कट रहा है, तो ये वाले सिक्के होंगे 100, 160 और 80। ये आपके पास कॉइन का हिसाब किताब आ गया, ये तुम्हारे पास सिक्कों का हिसाब किताब आ गया। क्या बातों को चेक कर पा रहे हो, बातों को समझ पा रहे हो आप? तीन चार लोगों को छोड़कर बेटा बाकी लोगों को समझ में आ रहा होगा ना? 3 4 लोगों को छोड़ दीजिएगा, जैसे मान लो एंजल को नहीं आ रहा, पीयूष को नहीं आ रहा, ये एचआरडी को नहीं आ रहा है ना, ऋतु को नहीं आ रहा, इन सब बातों को बेटा हटाइएगा, बाकी सबको पल्ले पड़ रहा है ना बेटा? क्योंकि बेटा इनकी तो बातें खत्म नहीं होती, इनकी तो बातें खत्म नहीं होती हैं, दुनिया भर की बातें ये लोग करते हैं। क्लास में कंटेंट क्या चल रहा है उस बात से फर्क नहीं पड़ता इनको। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, 3 प्रकार के कॉइन है।
क्या बताओ बेटा, नंबर ऑफ कॉइन्स ये आने चाहिए। सवाल कहता है मेरे पास 280 सिक्के हैं, ये 28 की वैल्यू है सर, तो आप बताओ 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 8, 80 आपके सवाल का उत्तर बन गया। ये मैंने आपको शीट के 15 सवाल बता दिए, जिनमें देखो दो प्रकार की चीजें हैं, या तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो मिलेगा या वैल्यू का मिलेगा। तो एक चीज से दूसरी पे जाना आपके लिए आसान है, इसको सवाल को करने में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या बताओ बेटा, ये सवाल तुम्हें होमवर्क पे दे सकते हैं क्या? ठीक है, कहीं कल की क्लास में आप इसे लेके मत आना बेटा, उठा के कहीं। एक बार फिर से इसको पढ़कर बताओ जी, क्या विचार है, करवाओगे, कर लोगे? 480, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं, इनका मान का मतलब ये वैल्यू दी गई है, और आपको नंबर ऑफ कॉइन रेशियो ज्ञात करना है ना। वेरी गुड। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, इनके रुपयों का मतलब वैल्यू का अनुपात दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स तो आप ज्ञात कर ही सकते हो बेटा। अच्छा, कई बार तुम्हें सवाल देखो इस प्रकार का दे देते हैं, ये कोई टफ सवाल नहीं है। कई बार बच्चे ना मुझे ये सवाल पूछते हैं डाउट क्लास में कि सर ये वाला सवाल मुझसे हो नहीं पाया, जबकि मैं कह रहा हूं साहब इससे आसान कोई सवाल ही नहीं, पूरी दुनिया में इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, इस अनुपात में बेटा, इस अनुपात का मतलब क्या ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है? मेरे पास 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं सर, मैं एलसीएम का मतलब 12 से गुणा करूंगा, तो यहां बनेगा 6, यहां बनेगा 4 और यहां बनेगा 3, ऐसा ही है। क्या ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो तो है 6, 4, 3? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कह रहे हैं मेरे पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, यानी 4 की वैल्यू अगर 96 है तो 1 की वैल्यू आएगी बेटा 24, तो 6 की हो गई 144 और 3 की हो गई 72। अरे ये असल में सिक्के आ गए, ये एक्चुअल में सिक्के आ गए। अब बताओ इनका मान कितना हो गया? 1 रुपए वाले 144 सिक्के हैं, इतने रुपए बनाएंगे। 50 पैसे वाले 96 सिक्के हैं, 48 रुपए बनाएंगे। 25 पैसे वाले 72 सिक्के हैं, 18 रुपए बनाएंगे बेटा, इतनी वैल्यू बनेगी। आपने कहा जी 8 4 12 8 20, मतलब कि 2 कैरी, 6 4 10 11, 1 कैरी, 210 रुपए आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए था। आप लोग आंसर बेटा ए कैसे दे रहे हो? आप लोग आंसर ए कैसे दे रहे हो? सवाल का उत्तर तो बी आना चाहिए था। 312 आंसर कैसे आया? तुमने नंबर ऑफ कॉइन जोड़ दिया, तुमने नंबर ऑफ कॉइन जोड़ दिया, क्यों ऐड कर दिया? क्वेश्चन को अधूरा नहीं पढ़ना है देवराज, पूरे सवाल को पढ़ मेरे भाई। साफ साफ लिखा हुआ है उसके पास कुल कितने रुपए हैं, कुल कितने रुपए हैं, उसके पास कितने रुपए हैं, तो उसके पास रुपए तो 210 है ना। अगर मैं ये पूछूं कि उसके पास टोटल सिक्के कितने हैं, अगर मैं उसके पास पूछूंगा कि टोटल सिक्के कितने हैं, तो सिक्के तो जनरेट कर सकते हो, वो तो काउंट कर सकते हो, सिक्के 312 बनेंगे, पर उनकी वैल्यू तो 210 बननी चाहिए ना भाई। पूनम इसमें क्या समझ नहीं आया, बता मुझे एक बार बेटा, क्या कौन सी बात समझ नहीं आई? ये मैंने 6 4 3 लिखा है, ये समझ नहीं आया है, या 144 96 लिखा है, ये समझ नहीं आया तुम्हें? अरे नहीं काट सकता सौरभ, जब मैं बात को तेरी बार बार अवॉइड कर रहा हूं तो बात समझ ले, नहीं काट सकता। कैसे बावड़ा हो रहा है यार? ओए कमेंट कॉपी, अब मैं सवाल जो समझा रहा हूं ना, ये इसको समझ नहीं आ रहा नालायक को, ये बात इसको दिखाई नहीं पड़ रही है, पर ये भाई साहब पीछे पीछे कमेंट, 15 में वैल्यू क्यों नहीं काटी, 15 में वैल्यू क्यों नहीं काटी, 15 में वैल्यू क्यों नहीं काटी। भाई तो शांति रख ले यार, जो एक बार चल रहा है इसको तो देख ले पहले। और नहीं 15 में वैल्यू नहीं काटी आपने, 15 में वैल्यू नहीं काटी आपने, 15 में वैल्यू क्यों नहीं काटी। अबे पहले सुन तो ले बाबू, सुन तो ले एक बार, जो ये सामने चल रहा है इसको तो देख ले यार, क्या पता 10 घंटे बाद में इसके बारे में बोल देगा। जब मैं सवाल नंबर 25 करवाऊंगा तो बोलेगा 19 क्यों नहीं करवाया, 19 19 19 क्यों नहीं बता रहे, 19 19 19 19 बताओ, 19 के बारे में 19 19 19, तब 19 याद आएगा तुम्हें है? गजब आदमी है यार ये, जब मैं बताता हूं तो बात को सुन लिया करो। ये जो नालायक लोग है ना, जो ये नालायक लोग हैं जिनको मतलब दिमाग में कचरा भरा है, जो कह रहे हैं जी 144 कहां से आ गया, 144 कहां से आ गया। अबे वैल्यू सिस्टम नहीं पढ़े, वैल्यू सिस्टम नहीं पढ़े हैं, 144 कैसे कर दिया आपने, 144 कैसे कर दिया। अबे यार वैल्यू सिस्टम को 7 दिन से पढ़ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में इतनी मिट्टी जमा हो रखी है कि तुम्हें वैल्यू सिस्टम समझ में नहीं आता।
तुम्हें वैल्यू सिस्टम समझ नहीं आता, वैल्यू 144 कैसे आ गया, 144 कैसे आ गया, तब तो बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती तुम्हें। अरे 50 पैसे के सिक्के तुम्हारे पास 96 हैं, ये वाले सिक्के 96 हैं, ये वाले सिक्के 96 हैं, तो 96 अगर 4 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू है, तो 6 की वैल्यू क्या बनाएंगे। मैंने क्या करा, मैंने ऐसे तुम्हें बच्चों की तरह ना, मैंने ऐसे बच्चों की तरह ना, ये 4 दूनी 8, 4 चौका 16, फिर 24 गुणा 6 144 ऐसा लिख कर नहीं किया था। मेरे को लगा कि ये लोग आंखें खोल कर पढ़ रहे होंगे, तो इनको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी इन मूर्खों को कि 4 की वैल्यू 96 है तो 6 की 144 आएगी। कह रहे नहीं 144 कैसे आ गया, 144 समझ में नहीं आया। अब आ गया कि अभी भी नहीं आया। ये असल में नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए, ये असल में नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए हैं, और जब नंबर कॉइन्स आ गए तो वैल्यू बनाओ, वैल्यू बनाओ। इनसे वैल्यू बनेगी 144, इनसे वैल्यू बनेगी 48, इनसे वैल्यू बनेगी 18, तो टोटल मिला के तुम्हारे पास 210 रुपए होंगे। तुम्हारे थैले में, तुम्हारे बैग में, तुम्हारी झोली में 210 रुपए होंगे टोटल। अब समझ में आया? 10 मिनट बाद बोलेंगे बेहतर नहीं समझ में आया, बेहतर कैसे आया सर, वो बेहतर के बारे में नहीं बताया आपने। बताऊंगा भी नहीं, बताऊंगा भी नहीं। ये जो आपके सामने अब सवाल चल रहे हैं, ये थोड़ा इसका हाई लेवल है, थोड़ा इसका हाई लेवल है, थोड़ा इसका हाई लेवल है। हाई लेवल क्या है, थोड़ी बात को ध्यान से सुनना। मैंने जो आपको 19-20 सवाल करवा दिए ना, ये इस पार्ट का बेसिक हो गया, बेसिक हो गया। बेसिक तो हमने कर लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। ये प्री और मेंस का एक साथ बैच है, इसलिए इस बात को ध्यान से सुन लेना बेटा। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 97 सिक्के हैं। बेटा आपके पास बैग में 3 प्रकार के कॉइन्स हैं, ये आपके पास बैग में 3 प्रकार के कॉइन्स हैं। एक तो कॉइन है बेटा 1 रुपए वाला, एक 50 पैसे वाला, और एक 25 पैसे वाला। अब देखो ये तुम्हें एक बात क्या बता रहे हैं, कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 116.66% ज्यादा है। देखो बेटा पहली बात तो ये कि 116.66 है ना, इतने परसेंट ज्यादा है। ये आगे आप परसेंटेज टॉपिक में पढ़ेंगे, परसेंटेज टॉपिक में ये बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी जितना बता रहा हूं उतना इस बात को सुन लेना बेटा। ये 7/6 के बराबर होता है, इसे ये 7/6 के बराबर होता है। अब ये कैसे आया गुरुजी, तो वो बात की बात है, समझ में आ जाएगा। तो ये वैल्यू 7/6 के बराबर होती है, ठीक है। अब सवाल कह रहा है, उस बात को सुनो। कह रहा है जी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से इतनी ज्यादा है। बेटा अगर 1 रुपए के सिक्के 6x है, अगर 1 रुपए के सिक्के 6x हैं, तो 25 पैसे वाले सिक्के इससे 7x ज्यादा हैं, 7 ज्यादा हैं, तो ये वाले सिक्के 13x होंगे क्या। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 1 रुपए वाले सिक्कों से 7x ज्यादा है। ये 6 तो 7 बढ़ा के ये 13 बन गया। 6 और 13 कैसे आया, समझ में आया? सिर्फ 50 पैसे के सिक्कों का कोई जिक्र नहीं किया, 50 पैसे के सिक्कों का कोई जिक्र नहीं किया। तो आप अपनी मर्जी से इनको वाई सिक्के मान सकते हो। वाई, क्या इन सिक्कों को आप वाई सिक्के मान सकते हो कि मान लो ये सिक्के वाई थे, अब मुझे तो पता ही नहीं कितने, मैंने वाई मान लिया। देखो ये अपने पास ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो बन गया। ये अपने पास क्या नंबर ऑफ कॉइन का रेशो बन गया, क्या नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो बन गया, रेशो तो बन गया। लेकिन ना देखो मुझे इस रेशो में ना छोटी सी एक गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ कुछ खास नहीं है बेटा, मैं अपने सवालों में ना पॉइंट से बचना चाह रहा हूं। मेरे पास 25 पैसे वाले अगर 13x कॉइन होते, 13x कॉइन होते, तो इनसे जो रुपए बनते हो पॉइंट्स में आता ना, पॉइंट्स में आता ना बच्चे। पॉइंट के चक्कर में क्यों पढ़ते हैं? क्या मैं अपने इन रेशो को 4 से गुणा कर लूं? क्या मैं अपने इन रेशो को 4 से गुणा कर लूं? कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम्हें मेरी इस बात से कोई एतराज तो नहीं है? इसको मान लेता हूं 24x, इसको मान लेता हूं 4y, और इसको मान लेता हूं 52x। देखो अगर आप नहीं मानोगे ना ऐसा तो भी दिक्कत नहीं है, सवाल उससे भी बन जाएगा। पर जब नंबर ऑफ कॉइन आपको अपनी मर्जी से मानना ही है, तो ऐसा मान लें कि गुणा भाग करना आसान रहे, गुणा भाग करना आसान रहे। मान सकते हैं? ठीक है जी, आप ये बात समझ गए। अरे 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 1 बनेगा। 25 पैसे के सिक्के मेरे पास इंटीजर में आ जाएं, इसलिए मैंने 4 से गुणा कर दिया। अब एक बात बताओ,
तुम्हारे पास टोटल कॉइन कितने हो गए? कॉइन सर तुम्हारे पास टोटल जो कॉइन है ना, कॉइन है वो 24 और 12 76x प्लस 4y। और सवाल कह रहा है टोटल कॉइन तुम्हारे पास 97 है। टोटल कॉइन तुम्हारे पास 97 है। हमें इस सवाल में दो इक्वेशन बनाने हैं। सवाल कहता है मेरे पास टोटल सिक्के 97 है, जो मैंने रेशो बनाया है वो कह रहा है मेरे पास टोटल सिक्के 76x प्लस 4y है। अच्छा एक बार इनकी वैल्यू बताओ, वैल्यू एक बार इनकी वैल्यू बताओ। इनसे बनेंगे 24x, सर इनसे बनेंगे रुपए कितने? 2y, इनसे रुपए बनेंगे 13x। क्या रुपए इतने बनेंगे? वैल्यू इतनी बनेगी बेटा। 1 रुपए के सिक्के इतने, 50 पैसे के 25 पैसे की वैल्यू बनाएंगे। टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 24 और 13 हो गए 37x प्लस 2y। ये वैल्यू बच्चे बराबर में आ रही है 47.5 के। आपको सवाल में वैल्यू भी दी गई है, सिक्के भी दिए हुए हैं। क्या दो अलग अलग इक्वेशन बन गई? क्या दो अलग अलग इक्वेशन बन गई? क्या बच्चा कह रहा है जी, बच्चा मुझे ये कह रहा है सर मुझे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। बेटा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या के लिए क्या तुम्हें आइडिया पड़ रहा है कि हमें x का मान ज्ञात करना है? सर x का मान ज्ञात करने के लिए y इसमें से काटना पड़ेगा, y काटना पड़ेगा। y काटने के लिए क्या बच्चों मैं इसका 2 से गुणा कर दूं इक्वेशन का? आपने कहा हाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 37 का दुगना हो गया 74, 2 का दुगना हो गया 4 और 47 का दुगना 94 और 95 इसका दुगना आ गया। माइनस कर दो बेटा, 2x की वैल्यू आ गई 2 और x का मान आ गया 1। यानी आपको ये बात कंफर्म हो गई कि ये वाले सिक्के 24 होंगे और ये वाले सिक्के 52 होंगे। वो आपसे जो भी कुछ चीज पूछे उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे आप बात से ज्ञात कर सकते हैं। उस बात को पढ़ना आपके लिए इजी है। ये काम इस सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? सवाल का पूरा सिस्टम क्या है? दो इक्वेशन बनेंगी, इक्वेशन से सॉल्व होगा। ये थोड़े हाई लेवल का सवाल था, क्या तुम्हें समझ में आया? अब देखो इसका जो बेसिक तरीका है ना वो तो मैंने आपको बता ही दिया, अब बाद में इसको रिपीट देखोगे तो आपको बात भी समझ में आ जाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस पूरी कहानी को ना आप पेपर में जब सॉल्व करो ना तो ये कहानी बेटा आप बनाना ऑप्शन से। इस सवाल को आप बनाना ऑप्शन से। देखो 25 पैसे के सिक्के 1 रुपए के सिक्कों से 116.66% ज्यादा है। 7/6 आना चाहिए। आपने कहा सर ये वाले सिक्के अगर 6 हैं तो ये वाले सिक्के 13 होंगे क्या? अरे बताओ, अगर एक वाले सिक्के 6 हैं तो ये वाले सिक्के 13 होंगे। तो 1 रुपए के जो सिक्के पूछे हैं आपने, क्या बच्चों वो आंसर 6 का मल्टीपल ही आ सकता है? सिक्का कभी आधा तो होता नहीं, सिक्का तो पूरा ही होता है। तो ये तो 6 का मल्टीपल ही बनेगा। और 6 का मल्टीपल ये नहीं है, यही आंसर बनेगा। हो गया, तो पूरा सवाल करना नहीं पड़ा, काम हो गया। नहीं सर अगर मान लो मैं इसको करके देखूं, अगर मैं इस सवाल को करके देखूं क्या बनेगा, तो कर लो। देखो 1 रुपए के सिक्के निकाल लो 24 है ना। 25 पैसे के सिक्के आएंगे 52, 4 गुने आ रहे हैं, 52 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा टोटल सिक्के तुम्हारे पास 97, इन दोनों का जोड़ बन गया 76, इन दोनों का जोड़ बन गया 76। तो ये वाले सिक्के आएंगे 21। अरे कर तो रहा हूं राहुल, थोड़ी शांति रख ले, कर तो रहा हूं सवाल। अगर 50 पैसे वाले सिक्कों की बात करोगे तो वो 21 आएंगे ना। अरे टोटल सिक्के तुम्हें कितने करने हैं? 97 करने हैं। तुम्हें टोटल सिक्के कितने करने हैं? 97 करने हैं। ये 24 तो ये 52 तो ये 21 आएगा। एक बार इनकी वैल्यू निकालो, वैल्यू अगर वैल्यू से इतने पैसे बन जाएं आपका उत्तर वेरीफाई हो जाएगा। 1 रुपए के 24 सिक्के 24, 50 रुपए के 21 सिक्के 10.5 रुपया, 25 रुपए के 52 सिक्के 25 पैसे के 13 रुपए। तो 24 और 13 37 और 10 47.5 बन गया। जी हां, अपने सवाल का डेटा सेटिस्फाइड हो गया। तो बस यही अपने सवाल का उत्तर है, यही अपनी बात का तरीका है। ये जो बेसिक मेथड है ना एक्स वाई वाला, यहां तुम्हें जाने की नीड नहीं है। इस पर जाओगे समय भी खर्च होगा, लेकिन तुम्हें इस सवाल की अप्रोच कैसे करनी है वो आइडिया होना चाहिए। जल्दी करने के लिए ऑप्शंस कामयाब है। क्या ऑप्शन की बात समझ आई तुम्हें? बड़ा ये जेन्युइन सवाल है बच्चा, बड़ा ये जेन्युइन सवाल है, बहुत ही
क्लासिकल लेवल का सवाल मैं ये कह सकता हूं, सर मेरे पास एक बैग में ना 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन है। इनकी कुल संख्या मतलब नंबर ऑफ टोटल कॉइन, सवाल में आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ टोटल कॉइन कितना है, 300। टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल इनकी वैल्यू आ रही है, वैल्यू वो आ रही है 960 रुपए, ये दिया गया। अब ये तुम्हें क्या कह रहा है कि 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के बदल दिए जाएं, 1 और 2 के सिक्के आपस में बदल दिए जाएं तो उनकी वैल्यू में 40 रुपए की कमी हो जाती है, उनकी वैल्यू में 40 रुपए की कमी हो जाती है। इसका मतलब तुम्हारे पास ये वाले सिक्के x और ये वाले सिक्के x प्लस 40 रहे होंगे क्या? क्या मतलब है, सुनो बेटा, मेरे एक दोस्त के पास ना 1 रुपए के कॉइन है, 2 रुपए के कॉइन है। मेरे दो दोस्त है बेटा, ये 1 रुपए के और 2 रुपए के कॉइन लेके बैठे थे, ठीक। अब ये वाले मान लो इसके पास तो है 20 कॉइन और इसके पास है 50 कॉइन, इसके पास है 50 कॉइन मान लो। तो बेटा इनकी टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, इनकी टोटल वैल्यू कितनी बन रही है सर? इनकी टोटल वैल्यू को यहां से बनेंगे 20 रुपए, यहां से बनेंगे 100 रुपए। क्या इनकी जेब में 120 रुपए आ रहे हैं? अब मैं आपको यह कहता हूं कि ये सिक्के आपस में बदल लें, ये वाले तो कर लें अपन 50 कॉइन और ये वाले अपन कर दें 20 कॉइन। अब बताओ मुझे वैल्यू कितनी आई? अब आपकी वैल्यू बनेगी 50 एकम 50 और 40 90 रुपए, 90 बनेगी। यानी आप ये बताओ बेटा, आपकी वैल्यू में 30 रुपए की कमी हो गई। ये 30 पता है क्या बता रहा है? ये 30 इन सिक्कों की संख्या का डिफरेंस बता रहा है, ये इन सिक्कों की संख्या का डिफरेंस बता रहा है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही तो फिर देखो, मेरे पास बच्चों 1 रुपए के सिक्के होते मान लो 100 और ये सिक्के होते मान लो 140। आपके पास टोटल रुपए आते 380। मेरे पास 1 रुपए के सिक्के कर दूंगा 140, ये वाले कर दूंगा 100। अब रुपए बन जाएंगे 340। देखो 40 रुपए की कमी आई, तो ये 40 इनके डिफरेंस को डिनोट कर रहा है ना, ये 40 इनके डिफरेंस को डिनोट कर रहा है ना। यही बात मैं इस सवाल में कहना चाहता हूं। ये कहता 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के आपस में बदल दिए जाएं तो कुल मूल्य में 40 रुपए की कमी आ जाती है, 40 रुपए की कमी आ जाती है। इसका मतलब 1 के और 2 के सिक्कों में 40 सिक्कों का डिफरेंस था, 1 के और 2 के सिक्कों में 40 सिक्कों का डिफरेंस था, 40 सिक्कों का डिफरेंस था। ऐसा 40 सिक्कों का डिफरेंस था। ये 40 रुपए की कमी है ना, यही इन सिक्कों की संख्या का डिफरेंस बता रही है। क्या बच्चों x और x प्लस 40 समझ में आ गया कैसे आया? आप 10-15 एग्जाम्पल लिख के ट्राई कर लेना, आप 10-15 एग्जाम्पल लिख के ट्राई कर लेना, हमेशा 40 का गैप ही आएगा। देखो मैंने ये 10 मान लिया, ये 50 मान लिया, इनसे बनेंगे 100 और 10 110 रुपए। ये 50 मान लो, ये 10 मान लो, इनसे बनेंगे 20 और 50 70। देखो 40 की कमी आ रही है ना। ऐसे मतलब हर एक मान के लिए ये 40 की कमी के बराबर ही आएगा, ये 40 की कमी पे बात आएगी। क्लियर बात है? इतनी बात समझ में आ गई जी? आ गई सर। हाँ सौरभ, क्या हो गया भाई सौरभ? एक वाले में 40 माइनस करने पर क्या 40 माइनस करना है भाई? सौरभ भाई एक बार रेज हैंड कर लिया भाई, किसी बात में डाउट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो कहना क्या चाह रहा है भाई, मेरे को पता लगे कि इस पॉइंट पे दिक्कत है तो मैं उसको हल भी कर पाऊं। एक बार रेज हैंड करके मुझे बता दे भाई कि सर इस बात में ये समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसको हल कर पाऊं यार। भाई सौरभ करना एक बार यार, अरे एक बार रेज हैंड कर लेना यार, एक बार रेज हैंड कर ले भाई, ताकि मैं बात तो कर पाऊं 1 to 1, मुझे पता लगे कि भाई कहना क्या चाह रहा है। हाँ भाई बताओ क्या हुआ? एक वाला सिक्का में x माइनस 40 करने पर तो डिफरेंस 40 ही ना होगा। ये मैंने लिखा है, इससे क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं।
नहीं, मैंने इसको x मान लिया, x प्लस 40 मान लिया। तुम कह रहे हो इसको x मानो, इसको x माइनस 40 मानो। तो इस बात में और इस बात में फर्क क्या भाई? अरे ये तो बता भाई, इनमें फर्क क्या है? कुछ नहीं। ये क्या बात हुई यार? मतलब ऐसे कोई कमेंट करने का शौक है भाई कि मतलब जो मास्टर बात बता रहे हैं हमें उससे अलग चलना है। इन्होंने कहा कि x प्लस और x प्लस 40 मानो, हम कह रहे नहीं 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 नहीं, इसको x माइनस 40 मान लो। तुम्हें मैं एक तरीका और बताऊं, फिर तुम कहोगे सर ये तो मुझे बताया नहीं आपने। मैं इसको x प्लस 20 और इसको x माइनस 20 भी मान सकता हूं, मान लूं क्या? है सौरभ, ये ठीक है? भाई सौरभ, ये बात ठीक है क्या? हाँ, तो फिर डाउट किस बात पे था मेरे भाई? डाउट बताओ, डाउट किस बात पे है? कौन सी बात नहीं समझ पा रहे? समझ गए। समझ गए? मैंने ये बोला कि 1 रुपए वाले और 2 रुपए वाले सिक्कों में 40 का डिफरेंस है। तो कह रहा ना 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 ना, आपकी बात नहीं मानेंगे। अच्छा, 5 रुपए वाले सिक्कों पे तो बात ही नहीं करी है। 5 रुपए वाले सिक्कों का तो जिक्र ही नहीं किया सवाल में। बेटा 5 वाले सिक्कों का तो नाम ही नहीं लिया गई कि वो कम है कि ज्यादा है, छोटे हैं, बड़े हैं, कम है। मैंने उसको वही मान लिया। अरे वही मान लेंगे ना, मुझे तो पता ही नहीं है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी। अरे तुम्हारे पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी क्या? एक तो बताओ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ये एक्चुअल में नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो है। x प्लस 40 प्लस वाई प्लस ये आ गया 2x प्लस वाई प्लस 40। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये 300 के बराबर है बाबू। वैल्यू कितनी बनेगी? इनसे तो बनेगी x, इनसे बनेगी 2x प्लस 80 और इनसे बनेगी 5y। 3x प्लस 5y प्लस 80 ये 960 के बराबर बनेगा क्या? बोलो हाँ। अरे ये x और y की 2 इक्वेशन आ गई है, x और y की 2 इक्वेशन आ गई है। अच्छा, ये 40 उधर ले जा सकते हो आप, यानी आप कहना चाहिए 2x प्लस वाई बराबर हो गया 260, 3x प्लस 5y बराबर हो गया सर 880। अब मेरे को y ज्ञात करना है, मेरे को 5 रुपए के सिक्के चाहिए। तो बेटा मैं इसका गुना 3 से करूंगा, इसका गुना 2 से करूंगा और ऐसे माइनस करूंगा तो बात बन जाएगी क्या? बताओ। अरे इससे x कट जाएगा, y ज्ञात कर पाएंगे, y का मान तो आ जाएगा सर, y ज्ञात कर पाएंगे, कोई एतराज नहीं है बात में। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि ये सब करने में ना आपको टाइम बहुत लग जाएगा, ये सब करने में आपको समय बहुत लग जाएगा। तो आपको सवाल करना है शॉर्टकट में, आपको सवाल करना है शॉर्टकट में। देखो जब मैं यहां तक पहुंच गया ना, जब मैं x प्लस और x प्लस 40 तक पहुंच गया, तो अब तुम्हें लगाने हैं जी ऑप्शंस। अब तुम्हें लगाने हैं जी ऑप्शन। सुनो, y वाले सिक्के तुमने मान लिए 140 मान लिए, तो अब ये बताओ x और x प्लस 40 का जोड़ 160 आना चाहिए। हाँ, 2x प्लस 40 का मान अगर 160 आएगा तो x की वैल्यू तो 60 आनी चाहिए। सर ये वाले सिक्के 60 आने चाहिए, ये वाले सिक्के 100 आने चाहिए। अगर मैं इस तरीके पे जा रहा हूं तो आपने कहा जी अब इनकी वैल्यू बनाओ। वैल्यू इनसे बनेंगे 60 रुपए, इनसे बनेंगे 200 रुपए और इनसे बनेंगे 700 रुपए। क्या 960 रुपए बन पा रहे हैं? जी हाँ बन पा रहे हैं। तो बस यही आपके सवाल का उत्तर बन गया, यही आपकी बात का जवाब बन गया, पूरे सवाल को सॉल्व करने का ये तरीका बन गया। क्या ये तरीका आपको इस प्रकार समझ में आ रहा है? और जब घर पे आपको सवाल एक बार ट्राई करना है ना शीट में से, तो आपको बेसिक तरीके पर भी जाना है, आपको x और y पे काटापीटी मचा के उससे भी सॉल्व करना है। और जब उस तरीके पे सॉल्व कर लो, उसके बाद तुम्हें ऑप्शंस की अप्रोच लगानी है, उसके बाद तुम्हें ऑप्शंस का तरीका ट्राई करना है। अरे ऑप्शन रखा, अरे आदर्श बाबू ऑप्शन रखा है भैया, ऑप्शन विकल्प। डायरेक्ट कैसे मान लिया? अरे ए ऑप्शन लिया था, वो सेट बैठ गया, और क्या यार। ध्यान से बात को सुनो, ध्यान से बात को सुनो। सुमित के पास 50 पैसे, 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं। 4 टाइप के सिक्के हैं, 4 टाइप के कॉइन तुम्हारे पास, जिनका मूल्य 50 रुपए है। मेरे पास 4 प्रकार के सिक्के हैं, 50 पैसे, 2 रुपए, 1 रुपए और 5 रुपए। आपके पास ये 4 प्रकार के सिक्के हैं। आपने कहा सर ये 4 कॉइन मेरे सामने आ गए,
जिनका टोटल वैल्यू 50 रुपए, ठीक है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 ज्यादा है। ये वाले सिक्के x हैं तो ये वाले सिक्के x + 5 है क्या, है ना। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। सर 1 रुपए के 13 सिक्के हैं तो 50 पैसे वाले 26 सिक्के होंगे क्या? अरे बोलो 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 बोलो। एक बात तो मुझे बताओ, 50 पैसे वाले 26 सिक्के मिलाकर 13 रुपए बना दिए, ये वाले सिक्के भी 13 रुपए बना दिए, तो बेटा इनसे और इनसे मिलाकर 26 रुपए बन गए। अब रह गए 24 रुपए। ये 24 रुपए जो है ना, 24 रुपए ये 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के मिलाकर बनाएंगे। ये 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के मिलाकर बनाएंगे क्या? अगर तुम 2 वाला और 5 वाला सिक्का मिलाओगे तो आपके सामने 24 रुपए आने चाहिए। क्या इतनी बात तो क्लियर है? आपने कहा हाँ। अब देखो आप क्या मानेंगे, आप एक बार सोच के देखो, आप बात को सोच के देखो कि अगर मैं ये वाला सिक्का मान लूंगा 5 तो ये वाले सिक्के मानने पड़ेंगे 10। वैसे ही बता रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, समझाने दे रहा हूं। तो इनसे बन गए 25 रुपए। इतने तो चाहिए ही नहीं, इतने तो आवश्यकता ही नहीं है, इतने तो चाहिए ही नहीं। तो इसका मतलब x का मान कोई छोटी संख्या ही माननी पड़ेगी। बेटा ये वाले सिक्के अगर मैं 2 पकड़ लूं और ये सिक्के 7 लेने पड़ेंगे। हाँ अब देखो 5 वाले 2 सिक्के 10 रुपए, 2 वाले 7 सिक्के 14 रुपए, तो 14 और 10 कितने हो गए? 24। जी हां, आपकी वैल्यू पूरी पूरी बन रही है। तो 2 रुपए वाले सिक्के आने चाहिए कितने? 7। 2 रुपए वाले सिक्के कितने आने चाहिए? 7। ये कंसेप्चुअल अप्रोच के सवाल है। अगर तुम कोई सोचो जी इसको रखना है क्या, बेटा रखने वाली इसमें कोई बात नहीं है। आपको सवाल को समझना पड़ेगा, आपको सवाल की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और जो बच्चा लैंग्वेज समझ रहा है उसके लिए आसान है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? ये सवाल ट्राई कर दो एक बार। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा पूरे 4:30 बजे तक, तो उस बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। 4:30 तक अपन पढ़ेंगे लगातार। ए के सिक्कों का 7 गुना बी के सिक्कों का 5 गुना है, बी के सिक्कों का 6 गुना सी के सिक्कों का 11 गुना बराबर है। ए और बी का रेशो आना चाहिए 5:7, बी और सी का रेशो आना चाहिए 11:6। हमें यह बात बहुत पहले से सिखाई हुई है कि रेशो को इस प्रकार मर्ज करते हैं तो 55, 77 और 42। कम से कम पूछा है जी कितने सिक्के होंगे, तो इन तीनों का जोड़ कर दीजिए। कम से कम आपके पास 174 कॉइन तो होने ही चाहिए। मिनिमम इतने कॉइन तो बेटा आपके पास बनने ही चाहिए। एकदम सेम सवाल है, थोड़ा जल्दी से बताओ क्या आंसर बनेगा। वेरी गुड। 199 आंसर कैसे आया तुमको पता लग गया, बताने की नीड तो नहीं है। दोस्तों ये है कैट के एग्जाम का लेवल का सवाल। इस सवाल का लेवल देख रहे हो भाई साहब, बेहतरीन सवाल है ये, बेहतरीन। इसे करने के लिए आपको चाहिए मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कैसे? सुनो मेरी बात। सोनिया के पास
10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के सिक्के मिलाकर कुल 16 रुपए हैं। बेटा ये कितने रुपए हैं? 16। इसमें से एक बात बोलिए कि 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के 6:1 में है और यहां सिक्का होगा 1 रुपए का। टोटल मिलाकर आपके पास निकल कर आ रहे हैं बेटा 16। बेटा एक बात तो मुझे बताओ, अरे एक बात तो मुझे बताओ, 16 रुपए इंटीजर रुपए हैं। इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। ये ऐसा कोई 16.5 नहीं है, 16.4 नहीं है, 16 रुपए है एग्जैक्ट, पूरे पूरे, है ना बेटा। 1-1 रुपए के तो जितने भी सिक्के लोगे, 1-1 रुपए के तो 2 सिक्के लो, 4 लो, 6 लो, 8 लो, 10 लो, वो पूरे पूरे रुपए बनाएंगे, पूरे पूरे रुपए बनाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि 10 पैसे और 20 पैसे वाले सिक्के हैं, इन्होंने भी तो इंटीजर वैल्यू जनरेट की होगी बेटा। इनके सिक्के मिलाकर भी तो, इनके सिक्के मिलाकर भी तो एक इंटीजर मान आया होगा भैया। इंटीजर में इंटीजर जोड़ोगे तो इंटीजर आएगा। मैं 5 में 3 जोड़ूंगा तो 8 आएगा, पता ना। तो आप एक बात बताओ, ये वाला सिक्का अगर मैं 1 मानता हूं, एक सिक्का सॉरी 10 पैसे वाले 6 सिक्के मानता हूं, तो यहां से बनेंगे 60 पैसे। 20 पैसे वाला एक सिक्का मानता हूं, तो यहां से बनेंगे 20 पैसे। बेटा यहां से तो 80 पैसा बन रहा है, 80 पैसा। कोई 80 पैसा इंटीजर मान थोड़ी है बेटा, इंटीजर मान थोड़ी है। तो इंटीजर मान क्या मिलेगा पहले आपको? अगर आप 80 के मल्टीपल में जाओगे, 80 के मल्टीपल में जाओगे तो तुम्हें 5 गुना करना पड़ेगा, 5 गुना। 80 पैसे का तुम 5 गुना करोगे तब जाकर इंटीजर मान बन सकता है। मतलब कि मेरे दोस्तों, मैं ये वाले सिक्के मानूंगा 5, ये सिक्के मानूंगा 30, ये सिक्के मानूंगा 5, ये सिक्के मानूंगा 30। तब इनसे बनेंगे 3 रुपए, इनसे बनेंगे 1 रुपया। 3 और 1 4, तो यहां होने चाहिए 12, तो टोटल मिलाकर बन जाएंगे 16 रुपए। टोटल बन जाएंगे 16 रुपए। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है ना, अरे मुझे सवाल में जो बात बोली है उसको सुनो। 1 रुपए के सिक्के 12 लूं, 20 पैसे के सिक्के 5 लूं, 10 पैसे के 30 लूंगा, तो इनमें 6:1 भी बैठ रहा है, ये 16 रुपए भी बैठ रहे हैं। सर इस बात की तो क्या गारंटी है? अगर मैं 5 का दुगना कर दूं, ये 10 मान लूं और ये 60 मान लूं, सर ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो बात संभव है, संभव है। सर इनसे बनेंगे 6 रुपए, इनसे बनेंगे 2 रुपए 8, इनसे बनेंगे 8 रुपए, तब 16 रुपए हो जाएंगे। सर और भी कंडीशन मुमकिन है, आप इसका तिगुना करो, यहां 15 करो और यहां 45 करो। सर क्या ऐसे कर सकते हैं? देखो ऐसा करके गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी बेटा? ये सॉरी माफ कीजिए, 90 तिगुना करेंगे, 90 करेंगे बेटा, तो इनसे बनेंगे 9 रुपए, इनसे बनेंगे 3 रुपए, तो यहां 4 बन सकता है क्या? तब 16 रुपए बन सकते हैं, 16 रुपए बन सकते हैं। मतलब मेरी जो कंडीशन है ना, मेरी जो कंडीशन है वो 3 जगह पे आ सकती है। जो मुझे डेटा दिया है ना कि 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 6:1 में है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कुल मिलाकर 16 रुपए है। 16 रुपए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अब तुमसे सवाल जो पूछे वो टिक कर दो बेटा। 1 रुपए के कम से कम सिक्के कितने होंगे? 1 रुपए के कम से कम 4 तो लेने ही पड़ेंगे बेटा, 4 से कम नहीं ले सकते। आपको 1 रुपए के कम से कम 4 सिक्के तो लेने ही पड़ेंगे। और मैक्सिमम पूछे तो 1 रुपए के अधिक से अधिक पूछे तो बेटा 12 सिक्के लेने पड़ेंगे। सही मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग तो ये होती है, सही मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग तो ये होती है जो आपके सामने इस प्रकार चल रही है। तीनों ऑप्शन दिए ना, इन्हों तो बात है न्यूनतम पे फोकस करना था। तो आपको डीप लेवल पे अगर मैथ समझ में आएगी तब चेक करनी है बेटा। दो सवाल और देखो, बढ़िया बढ़िया। ये तो नहीं सोच पाओगे प्री और मेंस का लेवल अलग है क्या? प्री और मेंस का बेटा सारा लेवल चलेगा। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 3 क्रमागत अभाज्य विषम संख्याओं के बढ़ते क्रम में बेटा। 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं, जो विषम संख्याएं भी हैं, क्रमागत भी हैं, अभाज्य भी हैं। ऐसे दुनिया में एक ही पेयर संभव है, 3, 5, 7। ऐसा इस पूरे यूनिवर्स में एक ही पेयर है जो लगातार ऑड नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी है। जब भी कभी बोले ना 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर,
तो 3 5 7 ही होते हैं। इन्होंने सवाल में 3 5 7 साफ साफ लिखा नहीं, ऐसे घुमा फिरा के दे दिया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। किस अनुपात में है सर? ये 3 5 7 के अनुपात में। और कह रहे जी बैग में टोटल 552 रुपए हैं। एक बात बताओ, इनसे वैल्यू कितनी बन रही है बेटा? इनसे वैल्यू 50 पैसे के 3 सिक्के आएंगे तो 1.5 रुपया, 25 पैसे के 5 सिक्के आएंगे तो बनेगा 1.25 रुपया, 10 पैसे के 7 सिक्के आएंगे तो बनेंगे 70 पैसे, यानी 1 और 2.75 3.45 आएगा, है ना? और वही मैं कह रहा हूं बच्चे कि अब मैं इनकी संख्या को पलट दूं, नंबर ऑफ कॉइन्स को पलट दें, नंबर ऑफ कॉइन्स को पलट दें। तो यानी ये वाले कॉइन कर दें 7, ये वाले कॉइन कर दें 5, ये वाले कॉइन कर दें 3। वैल्यू बताओ। 50 वाले 7 सिक्के 3.5 रुपए, 25 वाले 5 सिक्के 1.25 रुपए और 0.3 रुपए, यही बने 4.75 और 5.05 रुपए हो गए। बेटा तुम्हारा जो पैसा है ना वो 1.6 से इंक्रीज हो गया। तुम्हारा पैसा इतना बढ़ गया क्या? क्या ये तुम्हारा पैसा इतना बढ़ गया बेटा? इतना पैसा आपका अब इंक्रीज हो गया ना। आपको करेंसी पैसा दिया गया है और ये पैसा इंक्रीज कितना हो गया, ये बात आपको बोली गई है, ये बात आपको सवाल में दी गई है। इज इट फाइन? अब ये मेरी बात को क्लियर करना। सर मेरे को पहले दिया बैग में 552 रुपए थे, ये 552 स्टार्टिंग के रुपए हैं, स्टार्टिंग के रुपए मतलब 3.45 की वैल्यू है। मेरे को पूछा कितने रुपए बढ़ गए, कितने रुपए बढ़ गए? तो सर 1.6 रुपए बढ़ गए, 1.6 रुपए बढ़ गए, इतना आपका बजट इंक्रीज हो गया। मैं इस पॉइंट से पॉइंट काट दूं, मैं इस पॉइंट से पॉइंट को काट देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काटोगे 32, 5 से काटोगे 5 31 69, इससे काटोगे 8 बार कटेगा सर 256 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। दिस इज द कैलकुलेशन, दिस इज द मेथड। ऐसे आपको ये बात ट्राई करनी है, 256 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। क्या आप लोग कर पाएंगे? आज की क्लास में आपने बेहतरीन लेवल पढ़ा है, तो एक बार रिकॉर्डिंग इसकी जरूर चेक करना बेटा। मेरे पास 2 पॉकेट्स हैं, वो आती है शर्ट 2 पॉकेट वाली। मेरे पास 2 जेबें हैं, ए और बी। जेब ए की बात कर रहा हूं, पॉकेट ए की बात कर रहा हूं। ए पॉकेट में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। मेरे पास इस जेब में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 2:3:5 में। ठीक है सर। जेब बी, जो दूसरी जेब है ना बी, इनमें सिक्के हैं सर 50 पैसे का, 25 पैसे का और 10 पैसे का। 3:X:8 में। सही। अच्छा इनसे राशि बताओ, राशि कितनी बनेगी? इनसे वैल्यू कितनी बनेगी? सर इनसे बनेंगे 2 रुपए और 1.5 रुपए और इनसे बनेंगे 1.25 रुपए। इनसे सर इनसे बनेंगे 1.5 रुपए, इनसे बनेंगे 0.25x और इनसे बनेंगे 80 पैसे। इन दोनों की राशि का अनुपात 5:4 है। इन दोनों की राशि का अनुपात 5:4 है। पॉकेट ए और पॉकेट बी में जो राशि है ना, उनका रेशो 5:4 बन रहा है जी, 5:4 बन रहा है। जोड़िएगा 2 3 4, ऊपर बनेगा 4.75, यहां बनेगा बच्चों 2.3 प्लस 0.25x बराबर हो गया 5/4। अब कैलकुलेशन बेटा इतनी बेसिक है, ये तो हमें करनी पड़ेगी, ये तो हम जानते ही हैं। गुणा भाग तो आप कर पाएंगे ना बेटा। इसका गुणा करोगे इधर पे तो ये हो गया 4 16 और 3 19 बराबर 10 और 11.5 प्लस 1.25x। 1.25x बराबर
7.5 और x की वैल्यू आ गई बेटा 6। अब थोड़ा सा अगर सही तरीके में दिमाग लगाओगे ना तो अब रेशो को कुछ ऐसा भी मान सकते हैं जिनमें आपको पॉइंट का जंजाल नहीं पड़े। ये तो मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है, तो आपने गेम समझ भी लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं सवाल को थोड़ा सिस्टम से करना, तो अपने सवाल को पॉइंट से आजाद भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पॉइंट से मुक्त भी कर सकते हैं। ये कहानी आपको पूरी समझ में आई तो मुझे बताइए, ये तुम्हारे कोइन वाले सवाल कंप्लीट हो गए, ये तुम्हारे कोइन वाले क्वेश्चन पूरे हो गए बेटा। इतनी बात सबकी डन है, कंप्लीट है, ओवर है। अभी रुकिएगा, कहानी और बाकी है। शीट 5 और 6 तुम्हें मिलेगी कम्युनिटी में बेटा, बिल्कुल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आज की जो अपनी प्रैक्टिस क्लास होगी ना, आज की जो प्रैक्टिस क्लास होगी उसमें इससे आगे के लेवल की बातें करेंगे बेटा। क्या रेशो पढ़ पढ़ के थक गए क्या? रेशो पढ़ पढ़ के बोर हो गया क्या? ये गणित का बेस बन रहा है। जिस बच्चे ने रेशो को समझ लिया और परसेंटेज को समझ लिया, उसने आधी अर्थमेटिक को समझ लिया। मैं तुम्हें जो बातें बता रहा हूं ना, ये बेटा टाइम वेस्ट की बातें नहीं है, पर एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूं कि जिस बच्चे ने रेशो और परसेंटेज पे काम कर लिया, उसे अर्थमेटिक में सोचने की नीड नहीं है। और ये तभी कमांड बनेगी जब तुम चीजों को और अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से पढ़ोगे। रेशो और परसेंटेज अगर आपने घोट के पी लिया तो मान लो कि बेटा अर्थमेटिक में तुमको कोई हराने वाला नहीं है। सब प्रकार के साम दाम दंड भेद आने चाहिए बेटा। ये क्वेश्चन तो हमने खूब बार करा क्लास में। ये सवाल तो मैंने बेटा क्लास में, मेरे को याद ही नहीं कितनी बार करवा दिया तुम्हें कल। एक बार तुम कल की क्लास को दोबारा पढ़ोगे तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। ओवरसीज भाई साहब, यही जो आज चल रहा था उसी की फोटो खींच खींच के भेज रहे हैं। दिशा का मन करा इसकी फोटो खींच के भेज दी। जो क्लास में चल रहा है उसी की फोटो काहे भेज रहे हैं? तो ये कोई डाउट की टैब है बेटा, ये कोई रखने का थोड़ी मामला है। देखो, जिसने बेटा बैच को बीच में ज्वाइन कराना, मैं उसकी तो बात नहीं कर सकता हूं, पर जो बच्चा चीजों को स्टार्टिंग से पढ़ रहा है ना, उसको तो समझ में आएगा, ये मैं कंफर्म रूप से कह सकता हूं। हाँ बेटा, वो शीट तुम्हें मिल जाएगी, उसके क्वेश्चन बाकी हैं, मंडे को और करवाने हैं अभी। अंकित, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग वाले कोई एक्स माना जाता है, स्टार्टिंग वाले कोई एक्स माना जाता है, स्टार्टिंग वाले कोई एक्स माना जाता है, इसलिए हम गुणा स्टार्टिंग से ही करते हैं। और मनोज, अगर तुम्हें ये सवाल बेटा बताना पड़ रहा है ना, अगर ये सवाल मुझे आपको बताना पड़ रहा है, ये अगर तुम्हारा डाउट है, तो फिर मैं ये मान सकता हूं कि हमने आज तक तुम्हें एक भी क्लास नहीं पढ़ाई है। हमने आपको आज तक एक भी क्लास नहीं पढ़ाई है, ये मैं मान सकता हूं बेटा। अब सुनिए बेटा, आपने रेशो में जो शीट नंबर 1 किया था, क्या बच्चों उसमें बहुत बेसिक वाले सवाल किए ना, बहुत ही बेसिक वाले, इसमें कि रेशो का मर्ज करना क्या होता है, रेशो को आपस में लिखते कैसे हैं, वो आपने किया था। सेकेंड शीट में ये थोड़ा बेसिक से एडवांस लेवल था, जैसे इसमें आपने डिग्री वाला कंसेप्ट किया था, इसमें आपने कोपेंडो डिवेंडो क्या होता है वो भी सीखा था, थोड़ा उसी में एडवांस वर्जन को आपने सीख लिया था। 3 नंबर शीट में दोस्तों आपने वैल्यू सिस्टम पे कमांड की थी बढ़िया से। 4 नंबर शीट बेटा आपने कौन सी पढ़ी? प्रोपोर्शन वाली। 5 नंबर आपने शीट पढ़ी इनिशियल फाइनल वाली। 6 नंबर शीट पढ़ी इनकम और एक्सपेंडिचर बेस। 7 नंबर शीट आपने पढ़ी कॉइन बेस। अब एक 8 नंबर शीट बनेगी बेटा, और वो बनेगी मिसलेनियस। आपने ना कई डिफरेंट प्रकार के सवाल, कई अलग अलग प्रकार के सवाल आपने देखे होंगे। जैसे मान लो एक आते हैं क्वेश्चन, आधी पृथ्वी पर पानी है, आधी पर भूमि है, उनका अनुपात ये है। एक हीरा टूट गया, इस अनुपात में टूट गया, इतना नुकसान हो गया। तो ऐसे कई अलग अलग प्रकार की भाषाएं बनती हैं। हम उन सवालों को करने का काम करेंगे उस क्लास में। तो बेटा कल की क्लास में मैं आपको कराऊंगा मिसलेनियस, लेकिन ध्यान रखना आज भी अभी अगली क्लास में 5 बजे बेटा इसी का आगे का पार्ट करवाऊंगा, क्योंकि कोइन वाले क्वेश्चन पेपर में कम आते हैं। आज तक मतलब पिछले 3-4 साल में ना 4-5 सवाल ही पूछे गए हैं। तो इसका आगे का पार्ट पढ़ने के लिए 5 बजे की क्लास को पढ़ना। और मुझे एक बात बताओ बेटा, आप लोग जैसे मान लो कोई बुक में बच्चा प्रैक्टिस करना चाहे, तो पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक आप प्रेफर करते हैं कि सब ये किताब में मेरे पास है? कुलदीप, आपने पिनक्कल के सवाल किए हैं?
जिनके पास किताब है पिनक्कल वाली, बेटा पिनक्कल के सवाल करें आपने? मैं कह रहा हूं जी, आपके पास जो भी किताब है, किरण की किताब है, पिनक्कल की किताब है, राकेश सर की किताब है, कोई भी किताब है ना, सारे सारे क्वेश्चन उन शीट के, उन बुक के आपको अपनी शीट में मिल जाएंगे। कोई ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जो आपकी शीट में ना हो और बुक में मिल जाए, कहीं नहीं है। इन शीट को करते रहिएगा, शीट को करते रहिएगा। और इसमें तो क्या टाइप वाइज है, लेवल वाइज है, पहले इजी है फिर डिफिकल्ट, ऐसे अरेंज करे हुए हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। किताब के चक्कर में मत पढ़ना, कैसे मत लगाना, किसी को धन ज्यादा ही हो रहा हो कि सब पैसे खर्च करने, मैं अपना नंबर दे देता हूं, फोन पे पेटीएम पे कर सकना, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि आपको इन शीट को करते रहना है, 2 बार 3 बार 4 बार। प्रैक्टिस बैच, फाउंडेशन बैच दोनों को कर लीजिए, इसी में मामला कंप्लीट है। ठीक है, चलो बेटा आगे बात करते हैं। 5 बजे मिलेंगे दोस्तों, 5 बजे मिलेंगे, तब आगे की बात को कंटिन्यू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे। लेकिन आज 5 बजे वाली शीट में क्वेश्चन जो होंगे ना, वो शीट नंबर 8 के सवाल होंगे, तो उसको आप अवश्य पढ़ना, उसको आप अवश्य पढ़ना। उसको पढ़ने पे कभी मना मत करना सर, वो बड़े काम की चीज है, बड़ी आवश्यक चीज है। ठीक है भैया, चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। आपसे मुलाकात होती है छोटे से ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर 30 मिनट्स। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।